नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आपका कक्षा 12वीं का फिजिक्स का पेपर अच्छा गया होगा। आज हम उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का भी क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले आपका पहला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखी है। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6.24 इंटू 10⁻18। चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस बिंदु पर खींची गई है तो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, व्यक्तीकरण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना में अपवर्तन कोण कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री पर। सरल सूक्ष्मदर्शी फोकस की दूरी क्या होती है? कम होती है। यह पहला क्वेश्चन सोल्व करा। अब आते हैं हम सही विकल्प के चुनकर लिखिए। एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं तो इलेक्ट्रॉन। वायु का परावैद्युतांक होता है तो 1। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों में। किरचॉफ का धारा वितरण का प्रथम नियम पालन करता है तो आवेश संरक्षण के नियम का। कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति की नहीं दर्शाती तो ध्रुवण। प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किसने की थी तो हेनरिच हर्ट्ज ने। इस तरह से हमने चूज द करेक्ट करें। अब आते हैं हम प्रत्येक प्रश्न के एक उत्तर लिखिए, एक वाक्य में उत्तर। तो विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का गणितीय रूप लिखिए तो Q = N ही है, जहाँ N एक पूर्णांक है और E यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। दृश्य प्रकाश की आवृत्ति किस कोटि की होती है तो 10⁻14 हर्ट्ज। प्लस 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है तो +2 डायोप्टर। अन्योन्य प्रेरकत्व का SI मात्रक क्या है तो हेनरी। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान लिखिए तो यहाँ पर यह आएगा IRMS = I0/√2 है। फिर हम आते हैं मैच द कॉलम पर। यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर ज़रूर लिखिएगा। और इसी तरह यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं क्लास 12 के तो वो भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मैच द कॉलम है आपके स्तंभ और स्तंभ को B से मिलाना है। प्रकाश की तीव्रता इसके सामने आएगा 4। गतिशील कण। प्रकाश की आवृत्ति से इसके सामने आएगा 3। सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा। कार्यफलन में आपका आएगा कार्यफलन के सामने आपका सेकेंड आएगा। कार्यफलन के सामने आपका फर्स्ट आएगा। सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा। द्रव्य तरंगे के सामने आपका फिफ्थ आएगा। फिफ्थ आपका है गतिशील कण। फिर दहलीय आवृत्ति तो इसके सामने आपका सेकेंड आएगा। सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम आवृत्ति। फिर आपका है अगला प्रकाश की कणीय प्रकृति कैसी होती है तो इसके सामने ही दे रखा आपका फोटॉन। इस तरह से हमने मैच द कॉलम सोल्व करी। 4 3 1 5 2 6 इसका नंबर है। अब आते हैं हम सत्य असत्य पर। तो चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है तो आपका सत्य होएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद पास होती है तो यह भी आपका सत्य होगा। दीर्घ रेडियो तरंग की आवृत्ति सर्वाधिक होती है तो यह असत्य। एक अध्रुवीय तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ अपरिवर्तित रहता है तो यह असत्य आएगा। एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती औसत धारा का मान शून्य होता है तो आपका सत्य आएगा। इस तरह से हमने फिजिक्स पेपर के ऑब्जेक्टिव को सोल्व करा। आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा। मिलते हैं नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।